नहीं, मैं सोच रहा था कि मैं इस बार तुम्हारी मीडियोकर कैप्टेंसी और टोटल टीम सिलेक्शन को कैसे डिफेंड करूं, क्योंकि तुमने माशाल्लाह से काम ऐसा कर दिया है ना कि इस बार मैं तो क्या, तुम्हें सोशल मीडिया की कोई एडिट, कोई पेज, कोई बंदा इस वक्त तुम्हें डिफेंड नहीं कर सकता। तुमने काम इतना कोई वाहियात कर दिया। अच्छा, मैंने पहले बोल दिया था कि भाई मौत का खेल शुरू हो रहा है हमारे लिए, और इस मौत के खेल में मौत भी हमारी होगी, लेकिन मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम यूं हाथ पे हाथ बांध के बैठे रहेंगे और सामने वाली टीमों को बोलेंगे कि आओ हमें तोड़ो और चले जाओ। इतना वन साइडेड गेम ना, कुछ समझ नहीं आता मैच में चल के आ रहा है, ना बॉलिंग में समझ आ रहा था ना बैटिंग में समझ में आ रहा था। मैं आपको बताऊं थोड़ी देर में क्यों। और रिकॉर्ड भी माशाल्लाह से बड़े बनवाए हैं, हिस्ट्री बनाने में तो मास्टर है यार। मैं आपको बता रहा हूं ऑस्ट्रेलिया के लिए क्या खतरनाक हम लोगों ने आज उनकी हिस्ट्री बनाई है। उनके ओपनिंग स्टैंड, हाईएस्ट ओपनिंग स्टैंड बनवा दिया वर्ल्ड कप की हिस्ट्री का है। 200 रन बना के जा रहे हैं उनके ओपनर्स। वार्नर का हम लोगों ने उसको टूर्नामेंट का हाईएस्ट स्कोरर बना दिया। वार्नर सबसे ऊपर बैठा हुआ है वहां पे ना अपना। उसके बाद जो है हमने वार्नर की जो है हाईएस्ट वर्ल्ड कप सेंचुरीज हो गई है रिकी पॉन्टिंग के साथ, उसका बराबर कर दिया हम लोगों ने। टप्पा टप हम लोग रिकॉर्ड बनवा रहे हैं और हमारा कुछ है नहीं। अब हारिस रऊफ को कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा मैं। हारिस रऊफ मैनी कांग्रेचुलेशन, क्योंकि हारिस रऊफ को ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी मिल गई है। आज हारिस रऊफ ऑस्ट्रेलिया के 12th मैन, एज अ 12th मैन खेल रहे थे। 3 ओवर में हारिस रऊफ ने 50 मारी है। वर्ल्ड कप की फास्टेस्ट 50 है यार। 18 बॉल में 50 हो गई और 8 ओवर में 80 रन दिखे। मजाक बात थोड़ी है, मतलब ये इस तरह से वो तो बचत हो गई बैकएंड के ऊपर, उनकी विकेट शिकटे गई। नहीं तो ये 8 ओवर में 100 रन का कांटा पार होता, तुम्हारी 8 ओवर में सेंचुरी देखने को मिलती, वर्ल्ड रिकॉर्ड होता, दुनिया में क्या वाहवाही होती यार। सोचो, ये भी एक अचीवमेंट होती है हमारी कि हमारे बॉलर 8 ओवर में 80 रन दे गए यार। 150 का पेस में क्या करूं उस 150 के पेस का? या तो बत्ती बना के मैं ले लेता हूं या तो तुम ले लो, लेकिन पेस तुम्हारा, बत्ती भी तुम ही लोगे, बल्ली में बरोबर ले ही नहीं रहा हूं। अब मैच के बारे में तुम क्या बोलोगे यार सामने से? कंप्लीट एंड अटर नॉनसेंस यार। ये किस तरह की मीडियोकर कैप्टेंसी है? कैप्टन पे बल्ली गिरेगी, बॉलर को रन पड़े हैं, इस पे कैप्टन पे बल्ली गिरनी चाहिए और गिरेगी। सही है? तुम्हें जब दिख रहा है तुम्हारे सामने 2 बंदे आए हुए हैं, उनका बल्ला हालांकि वर्ल्ड कप पे नहीं, चलो वो वेट कर रहे थे कि उनको जगह मिले तो वो बल्ले खोलने अपने, ठीक है, वो तुम पे चार्ज कर रहे हैं और तुम खड़े होकर सिर्फ देख रहे हो। आपने कभी, मतलब ये बाबर आजम पे एक सवाल है, इनकी कैप्टंसी पे जो सवालिया निशान बड़े अरसे से चल रहा था, ये एक और सवाल लग गया है कि जब आपको पता है कि आपके ऊपर छक्के पड़ रहे हैं, आपके बॉलर की कुटाई हो रही है, दूसरे कैप्टन होते हैं क्या करते हैं? छक्का पड़ा, चौका पड़ा, जाके बॉलर से बात करते हैं कि भाई क्या गेम प्लान है, क्या फील्ड सेट करनी है, इसको ट्रैप करते हैं। ये एग्रेसिव हुआ भाई, कैच उठाएगा, ठीक है उसामा मीर से कैच छूट गया, ठीक है छूट गया, तो क्या कैच छूटा तो क्या तुम उससे 150 रन करवा दोगे एक बंदे से? कैच छूट गया तो ऐसे कोई मसले की बात तो होनी चाहिए। कैच तो छूटते हैं, कोई बात नहीं, ऑस्ट्रेलिया ने भी छोड़े, लेकिन उन्होंने तुम्हें ट्रैप भी तो किया ना। इमाम का भी कैच छूटा, अब्दुल्ला शफीक का भी कैच छूटा, उन्होंने तो सेंचुरी नहीं की। अच्छा, ये करते क्या, जब छक्का पड़ता है या चौका पड़ता है ना, एक मुंह बनता है अजीब सा ना, यूं करके, इससे मेरी बड़ी हटने लगी है ये वाला मुंह। ये अबे ये क्या होता है? जाके बॉलर से बात कर, उसको बोल भाई चल इसको आउट करते हैं, प्लान बता, हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं। तुम्हारे साथ जो बाकी के 10 लड़के हैं वो तुम्हें देख रहे हैं कि तुम बताओगे क्या करना है, वो खुद से कुछ नहीं करेंगे। हारिस रऊफ की मंड की कुटाई हो रही है, उसामा मीर जो तुम्हारा लेग स्पिनर है वो पिट रहा है, तो तुम खड़े हुए देख रहे हो। उसको एक ही जगह पे 3 चौके मार रहा है वार्नर और छक्का अलग मार रहा है, तो रिजवान उस पर गुस्सा कर रहा है कि भाई तू कर क्या रहा है, गलत बॉल। ठीक है भाई, गलत बॉल कर, तो तू जाके बात करना उससे। रिजवान क्या, हु द हेल इज रिजवान? कैप्टन तुम हो, रिजवान है जाके, तो ये बताओ ना सबसे पहले। और ऐसा कभी, अच्छा एक चीज है, बड़ी अजीब सी चीज है, इसने मैच में एक जगह एक दफा कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि इसने सिली मिड ऑन ले लिया, सिली मिड ऑन या सिली मिड ऑफ ले लिया कि प्रेशर बिल्ड करते हैं, चलो कैच उठता है। हालांकि खुद ये सिली मिड ऑफ पे आउट होता है, सिली मिड ऑन पे, सिली मिड ऑफ पे कि खुद कैच दे के जाता है। नेदरलैंड के खिलाफ भी दिया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी दिया ये खुद, लेकिन जो ना कभी वो वाली फील्ड नहीं लेकर कि प्रेशर क्रिएट करते हैं, चलो वार्नर को आउट करते हैं। अबे एक कैच छूटा है ना, तुम एक कैच छूटते उससे 150 रन बनवा दोगे ना। गेम प्लान है कि भाई इस एंगल पे बॉल कराएंगे तो बॉल यहां जाएगी, इस फील्ड प्लेसमेंट पे बॉल जानी चाहिए, सिंगल ही बनना चाहिए, छक्का नहीं पड़ना चाहिए, चौका नहीं पड़ना चाहिए। गैप में बॉल क्यों जा रही है? मुझे मेरे एक बंदे को उन्होंने एक जगह टारगेट किया हुआ है तो मैं वहां से बंदा बाहर ले लेता हूं। फील्डर यार कम से कम डबल ही हो, चौका तो ना पड़े। भाई ऑस्ट्रेलिया की फील्डिंग देखी थी, क्या हुआ था? बाउंसर मारते तो उनको पता था कि या तो कट होगा, ठीक है, या तो जाएगी डीप मिड विकेट की तरफ, वो बंदा पुल करेगा। उन्होंने डीप मिड विकेट पे भी रखा हुआ है, उन्होंने वहां पीछे थर्ड मैन पे बंदा रखा हुआ है कि कहां मारेगा, कहीं जगह ही नहीं थी। अल्टीमेटली अब जब शॉट मारने की कर तो बॉल खड़ी हो जाती है, या तो रोकेगा या तो खड़ी कर देगा। ये होता है गेम प्लान। इनका कोई आइडिया ही नहीं है ना, ये बस यूं खड़ेगा नहीं, बस आपने देखा होगा, बस यूं खड़ा हुआ नहीं है, यूं फील्ड देखता रहता है। या जब बहुत ज्यादा कुटाई होती है तो वह शाहीन आता है, रिजवान आता है, और फिर वो लोग कहते हैं चल भाई ये फील्ड ये रखते हैं। अबे जब उन लोगों की कैप्टेंसी करने तो भाई तुम क्या कर रहे हो, तुम किस बात के बैठे हो यहाँ पे? अब मैं समझता हूँ कि भाई ये बैटिंग पिच थी, यहाँ पे रन बनने थे, बेंगलोर का स्टेडियम है, ठीक है समझ में, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं ना कि तुम ओपनर से 200 रन करवा दो।
यह है तुम्हारा बॉलिंग अटैक। मजाक बना के रख दिया आप लोगों ने। ना प्रॉपर स्पिनर है टीम के अंदर, ना प्रॉपर फास्ट बॉलर है टीम के अंदर के लाइन और लेंथ एडजस्ट करे। हारिस रऊफ को सिर्फ बॉल फेंकनी आती है। ये बॉल फेंकना T20 में तो भाई करामत साबित हो सकता है, वनडे में नहीं हो सकता। वार्नर ने उसको वार्नर ने उसकी अब आप देखें बेइज्जती का आलम। वार्नर ने उसको ये पीछे का खेल है, एक होता है ना बंदा सामने का खेल दिया, यहां से कवर पे से उठा दिया, मिड विकेट पे मार दिया, उसने पीछे का मारा उसको छक्का पावर प्ले के अंदर। ये जलील किया वार्नर ने आज पकड़ के। अच्छा चलो भाई ओपनिंग स्टैंड भी हो गया, वो खेल गए। उन्होंने कहा चलो भाई हम अब सारे रन यहां कर देंगे। आपने विकेटें गिरा ली, 300 350 रन आपने करवा दिए जहां 400 की जा रही थी। हमने कहा चलो 350 है, विकेट अच्छी है, टारगेट चेज हो सकता है, कोई ऐसी मसले का नहीं। बैटिंग विकेट है ना, जब वो बना सकते तो हम भी बना ही सकते हैं। उनके बाकी प्लेयर्स ने तो रन ही नहीं किया। मैक्सवेल आया और चला गया। मैक्सवेल का बल्ला चल जाता नहीं 400 क्रॉस हो जाता, मैं आपको वाकई बता रहा हूं। ठीक है चलो ठीक है, हो गया। फिर आती है ओपनिंग की बारी। ये ओपनिंग स्टैंड भाई ये क्या कर रहा है मुझे बस ये बता दो। ये इमाम साहब अपनी, ये मैं बता रहा हूं, ये जिन लोगों ने रन किए हैं ये सिर्फ टीम में रहने वाले रन है। 70 बॉलों पे 70 रन, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हम पे एहसान कर दिया। आपने 70 बॉलों पे 70 रन बना दिए। मुझे पता है ये क्यों बना है, क्योंकि इंजमामुल हक ने आज जो है ना सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर दिया। तो आपको अपनी जगह भी पक्की करनी है ना कि मेरे रन तो दिख जाए। एक उनका ओपनिंग स्टैंड खेल रहा था, एक हमारा ओपनिंग स्टैंड खेल के गया। ठीक है मैं कहता हूं चलो आप लोग इजी होकर खेल लेते हैं, 6 6.5 7 का रन रेट बनाया हुआ था। लेकिन कम से कम कहीं पे जहां पे आपको एग्रेसिव बैटिंग करनी होती है कि 70 बॉलों पे 70 रन नहीं मेरे भाई, 70 बॉलों पे 100 रन होने चाहिए थे। अब्दुल्ला शफीक का भी यही है, जहां आप लोगों ने एक्सेलरेट करना था आप लोग अपनी विकेट थ्रो करके जाते हो कि मेरे रन होगा, मेरी सिलेक्शन बच जाएगी, मैं जा रहा हूं। फिर बाबर आजम आते हैं जिनको काफी लोग किंग बोलते हैं। भाई मुझे एक बात बताते कौन से ग्राउंड में जवाब दे रहे हैं, मुझे बस वो डेट और वो ग्राउंड बता दे कि जिस ग्राउंड में तू जवाब देने आ रहा है मैं वहां पे आके खड़ा हो जाऊंगा कि भाई देख लूं क्या जवाब मिल रहा है। ठीक है तुमने कहा था यहाँ पे बाउंड्रीज छोटी हैं, तुमने कहा था कि विकेट अच्छी है ना, तुम्हारी एक भी कोई परफॉर्मेंस आई है ना, तुमसे बाउंड्रियां लग रही हैं, तुम 30 यार्ड तुमसे सर्कल पार, तुम सर्कल के अंदर कैच देके जा रहे हो। कम से कम बंदा बोले चलो इंडिया पे 50 किया तो बड़ा एहसान कर दिया आपने। वो कोई 50 को मैं मानता नहीं जिस तरह की आपने 50 की थी। ऑस्ट्रेलिया पे आप अंदर देके आउट हुए हो, नीदरलैंड्स के खिलाफ आप सर्कल के अंदर कैच देकर आउट हुए हो, श्रीलंका के खिलाफ आपकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। भाई कब करोगे, ये दिन था तुम्हारा, तुम्हें प्रूव करना था। ठीक है तुम्हारे चौड़े है ना ऑस्ट्रेलिया पे, तुम्हारा 77 या 80 का तुम्हारा एवरेज था ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। कहां गया वो एवरेज, क्या करूं उस एवरेज का। अब जब लोग मेरे जैसे अकाउंटेबिलिटी मांगेंगे, चल भाई तू किस बात का कैप्टन है, क्या क्या तेरी रैंकिंग, क्या तू रन क्यों नहीं कर रहा, किस बात का, तो अब क्लिप्स निकल के आएंगे सोशल मीडिया के ऊपर कि बाबर आजम से पहले टीम का क्या हाल था, बाबर आजम के बाद क्या हो गया। वो उसमें आएंगे 2015-2019 की एक आधे मैच की, 2 मैचों की कोलैप्स की ना वीडियोस आना शुरू हो जाएंगी। भाई बाबर आजम से पहले भी हम ऐसे ही थे, बाबर आजम के बाद भी हम ऐसे ही हैं, हम लोग हमेशा से ऐसे ही थे, हमारा बॉलिंग यूनिट अच्छा था। ठीक है उसके बाद एक और क्लिप निकल के आएंगी ना, एक और चीज निकल के आएगी कि बाबर आजम के जब आउट हो जाता है बाबर आजम तो टीम कैसी कोलैप्स हो जाती है। अबे वो तो होगी, जब अपने जैसे भर के रखोगे टीम के अंदर सारे तो कोलैप्स तो आएगा टीम के अंदर ना, कि भाई तुम बने हुए थे ना बैकबोन के, भाई मैं हूं चौड़ा, मैं हूं अब्बू, तो तुम आउट होगे तो जाहिर है टीम तो चली आएगी ना पीछे से। उसके बाद एक और बड़ी अजीब सी चीज निकल के आएगी, अब आएगा एक ट्वीट, बाबर से बात हुई थी, वो किसी से बात नहीं कर रहा है। आज बाबर से बात हुई थी, काफी सैड है, उसको दस्त लग गए हैं। आज बाबर लूसी हो गया, उससे बात हुई थी, कोई उसको डिस्टर्ब ना करे। ये वाहियात जो हरकत होती है ना, ये वाली, ये ट्वीट वाली, इससे मेरी बहुत जलने लगी है, मैं किसी दिन पकड़ लूंगा, मैं बता रहा हूं। फिर वो रिजवान आते हैं बैटिंग पे, जो अपने आप को पाकिस्तान का नेक्स्ट पोटेंशियल कैप्टन बनाने के चक्कर में ना कि मैं हूं अगला। मेरी बड़ी हट्टी थी जब वो उसामा मीर पे गुस्सा कर रहा था कि गंदी बॉल क्यों कर रहा है, बाबर आजम वहां खड़ा, मैं कह रहा हूं ये कुछ क्यों नहीं बोल रहा है, रिजवान क्यों बोल रहे हैं, इसकी ऐसी की तैसी। उनके पास शॉट्स नहीं है, मेरे पास एक ही है लेग का लाठा, मैं लेग का लाठा हूं, मैं बस वहीं मारूंगा। एक्सपोज हुए में बड़े गंदा, बहुत वाहियात। मतलब ऑस्ट्रेलियंस को पता है कि ये कवर पे नहीं मारेगा, इसने क्या किया, जिसकी एक गंदी हरकत, इसको एक ऑफ पे बॉल मिली, इसने स्वीप मारा ऑफ की बॉल को लेग पे, जो मैथ्यू हेडन कह रहा है वाह व्हाट अ शॉट। अबे वो व्हाट अ शॉट नहीं था, वो मारता है वहीं पे, उसको कवर पे मारना नहीं आता। ठीक है आए अपने वही 40 रन किए कि मैं जो ना टॉप 5 रैंकिंग में आ जाऊं, कि मेरे हाईएस्ट रन है, मैं आ जाऊं वहीं पे और फिर मैं जा रहा हूं। ठीक है जहां रन तुम्हें जिता के जाना था मैच, कि तुम नंबर 4 के तुम मैच निकाल के दोगे, आप चले गए ना, मैं सब समेट के मैं जा रहा हूं। सऊद शकील वो 30 रन करके जा रहे हैं, उसको बताने वाला जाहिर है कोई नहीं कि बेटा ऐसे खेलना है, ये करना है, वो करना है। सामने वाले को होता है ना कि उसका पहला वर्ल्ड कप है, उसका वर्ल्ड कप का चौथा मैच है, उसको जो है ना छोड़ के, मतलब कि वो भाई तू अपना देख, वो कैच देकर आ गया। इफ्ती चाचा है, इफ्ती चाचा जब तक खड़े थे तब तक मुझे लग रहा था मैच जीत जाएंगे, क्योंकि इस मैच को जिताने का दम सिर्फ इफ्ती चाचा के पास था, जिस तरह के वो छक्के मार सकते हैं। लेकिन वही बात है, अकेला बंदा क्या करेगा, वो भी आउट होके चले गए। उसके बाद से तो खत्म ही था ना मैच, उसामा मीर जिता देगा, हसन अली मार देगा, शाहीन कोई नहीं जिताता, ये सब ऐसे ही से थे।
अब नीचे कमेंट सेक्शन में लोग आएंगे कि नेक्स्ट टाइम हमारे किंग कोहली से बाबर को कंपेयर मत करना। अबे चूतिए, कोई नहीं करता उसको कंपेयर उससे। जो सेंस का आदमी होगा ना वो कभी नहीं करेगा। अब एक और आवाम निकल के आएगी कि वी विल सपोर्ट यू बाबर आजम, वी आर टिल दी एंड, ये मौसमी फैन। अबे भाई तू सपोर्ट का मतलब ये थोड़ी है कि तू अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगा। तू अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगेगा। सपोर्ट कर रहे हैं ना पिछले 3 साल से। एशिया कप लगवा दी है, T20 वर्ल्ड कप लगवा दी है, ये वर्ल्ड कप की भाई मुझे बताओ भाई, ऑस्ट्रेलिया से हारना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे पता था, मैंने हिसाब लगाया हुआ था कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इन तीनों से हम हारेंगे। लेकिन कहीं ऐसा तो लगे कि हाँ भी जीतने का पोटेंशियल है कि भाई कहीं बल्ला चल गया तो ये जीत जाएंगे। तुम्हारे जो जिनको तुम किंग बना के बैठे हुए हो, 4 मैच हो गए हैं, एक मैच में कहीं ऐसा नहीं लगा कि हाँ भाई बल्ला चल रहा है। यहाँ पे बल्ला कब चलेगा भाई? चलो हम कहते हैं कि शाहीन ने अच्छी बॉलिंग कर ली, शाहीन अच्छा था, लेकिन उसके एक फाइफर के ऊपर क्या तुम मैच जीतोगे? ठीक है, उसकी परफॉर्मेंसेस नहीं आ रही थी, उसके एकदम से फाइफर आ गया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसने रन भी कम दिए। बाकी फास्ट बॉलर क्या कर रहे हैं? हारिस रऊफ की इतनी मंड की कुटाई हो रही है तो गेम प्लान क्यों नहीं बनाया कि भाई चल आउट करते हैं। 150 के पेस पे लबुशेन ने चमाट यूं चमाट मारा उसको, छक्का जो चौका मारे, छक्का होते होते बच गया था। ठीक है, फिर वो जो हसन अली है वो किस बेस पे बैठा है टीम में? मुझे इस बात का जवाब दे दो। है ना फील्डिंग हो रही है ना बॉलिंग हो रही है, 135 के ऊपर ही उसकी बॉल नहीं जा रही है, बच्चोदियां उसकी पूरी बाउंड्री पे खड़ा हो गया ना, ये वाला स्टेप कर रहा था, जीने के हैं 4 दिन वाला। ठीक है, उसकी अपनी तफरियां लगी, बिरयानियां खा लूं, हंसी मजाक कर लूं, घूम लूं, नाच लूं, शादाब और विराट की जो तस्वीरें लगवा दूंगा, देखो कितने क्यूट लग रहे हैं। क्रिकेट खेलने गए हो, क्या करने को, चल क्या रहे हैं यहाँ पे? धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि तुम्हें बचपन में जूते देने को मना क्यों कर दिया था, और धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि मोहम्मद आमिर और शोएब जट बेचारे सही बोल रहे थे। गालियां बहुत खाई उन लोगों ने, 3 साल तक लगातार गालियां खाते रहे, लेकिन अब उनकी बातें समझ में आ रही है कि वो बोल क्या रहे थे कि C-D टीमों पे, छोटी अपोजिशन पे रन्स बना के रैंकिंग में आ गए, अपने अपने पूरे कर लिए, और जब क्वालिटी बॉलिंग के सामने आए तो जो है ढेर हो गए, टोटल हो गए, एक्सपोज हो गए सबके सामने। अबे कम से कम ये तो था ना पहले कि तुम नेदरलैंड्स पे, जिम्बाब्वे पे, अफगानिस्तान पे कहीं ना कहीं रन कर रहे थे। अबे अब तो वो भी नहीं आ रहे, वो लोग तुम्हें आउट कर रहे हैं। और अभी अफगानिस्तान से मैच है, वो क्या करेगी? वो तो अलग ही है ना, वहां हार गए ना। अगर वर्ल्ड कप के बीच में कैप्टनसी छोड़ देना अगर अफगानिस्तान से हारे तो, अब लोग आके बोलेंगे कि प्लीज यार ऐसे नहीं बोलो, तुम ही तो इनके साथ थे और एकदम से अब इनके खिलाफ हो गए। यार ये लोग लड़के बाउंस बैक करेंगे, दे विल कम बैक इंशाल्लाह। अबे तो क्या मर जाऊं इनके लिए? क्या करूं? खड़ा हुआ हूं ना 3 साल से, कर रहा हूं ना मैं तो भाई आज मैच देख के मेरा दिमाग खराब हो गया ना। जब मैंने ओपनिंग स्टैंड देखा और मैंने इसकी शक्ल देखी और मैंने बॉलर्स की शक्ल देखी, ये लोग, इनको छक्के पड़ते हैं, ये लोग आपस में बात नहीं करते। ये कहते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक और पड़ता है, कहते हैं कोई बात नहीं। इस तरह करते करते हारिस रऊफ को एक ओवर में 24 रन पड़ गए। इनसे मतलब हम क्या सवाल भी नहीं कर सकते? अब सवाल बनता है ना कि भाई ये क्या हो रहा है मैच के अंदर। देखो ऑस्ट्रेलिया से औकात वैसे भी नहीं थी जीतने की, ये मुझे पता था। 350 रन बहुत होते हैं, इतनी औकात नहीं थी। कम से कम इंटेंट तो बता देती है ना कि हाँ भाई चलो यार 350 का चेस करने के लिए हम जा रहे हैं, हम कम से कम चेस करने के लिए हम थोड़ी पावर हिटिंग करेंगे। शुरू के 10 ओवर यूटिलाइज क्यों नहीं किया? मेरा सवाल अभी भी यही है। 10 ओवर में 59 किए हुए थे, उनका स्कोर देखो और अपना स्कोर देखो। मुझे पता है 70 पे 70 जो ये करके गए ना, इन्होंने अपनी जगह पक्की की है। कम से कम मेरा एवरेज और मेरी जगह पक्की हो जाए, क्योंकि इंजमाम उल हक ने जो है ना सिलेक्शन कमेटी से रिजाइन कर दिया, तो इनको पता है कि इनकी जगह जा रही है। उन्होंने कहा मैं अपना तो पूरा करूँ ना, मैं अपना देख लूंगा। ठीक है, मुझे पता है क्या सीन चल रहे इन लोगों के। ये लोग अपने रन करने आए थे, इनको पता, क्योंकि देखो 350 रन थे, इनको पता था कि हमसे तो वैसे चेज होने नहीं है। 350 रन से चेज नहीं होते, जितने भी बड़े फन्ने खान हुए। ठीक है, तो ये अपने रन करके गए कि हमारे कम से कम ये हो कि हाँ भाई मैंने 30 रन किए, मैंने 40 रन किए, जी डेफिनेटली मेरे इमाम ने 70 रन किए। और अब ये मत बोलना कि मैं इस हार से सीखूंगा। 4 साल हो गए सीखते सीखते, अब कब सीखोगे? अब बॉबी मसला ये है कि तुमने वर्ल्ड कप से पहले इतने खतरनाक चौड़े करा दिए थे ना, पता नहीं किन पे उछल रहे थे, किन की सपोर्ट है तुम्हें, किन की बैक है, कि तुम्हें मौलाई मोछड़ा पड़ गया। तुम्हें यूनिवर्सल चमाट एक पड़ी है कि अब उससे बचा नहीं पा रहे तुम्हें। अब बताओ हम क्या करें? अब कभी ये मत बोलना कि मुझे खराब टीम मिली थी, तुम्हारी मर्जी की टीम है, तुम खुद लेके गए, उसमें तुम्हारे सारे दोस्त और तुम्हारे उठाऊ बैठे हुए। ठीक है, जो पॉडकास्ट पे आके बोलते हैं कि वो तो किंग है, हम तो उसको किंग बोलते हैं, बॉब्जी है, बॉब्जी द किंग बोलते हैं। कुछ मसला होता है तो हम कहते हैं कि बॉब्जी है, किंग कर लेगा। वो जिसने तुम्हारे उठा के रखे हुए ना, इतने खतरनाक, तुम्हें हर्निया का मरीज बना देगा। इतने उठाओ दोस्त कि काम निकल जाए, इतने मत उठाओ कि जड़ से उखड़ जाए। वो बल्ली है तुम्हारे सर पे। देखो दोस्ती निभाओ, दोस्ती निभाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दोस्ती में इतने मत अंधे हो जाओ कि तुम्हारी इज्जत के लगने लग जाए। लेकिन अब हर बार की तरह हम यही बोलेंगे ना कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, मैच हार गए तो बहुत मैचेस बचे, टूर्नामेंट बहुत बचा हुआ है, कोई बात नहीं, बॉयज विल कम बैक इंशाल्लाह। अब 2-3 चीजें उस पर जरा गौर कर लेना, ताकि तुम थोड़े इंसान के बच्चे बन जाओ। इसको सबसे पहले तो अपने ठीक करो ना, ये सबसे पहले। और दूसरी बात,
अपने आप को किंग बुलवाना बंद करो, लोगों से भी और टीम के लोगों से भी। क्योंकि वो राजा जो दुनिया को ये बताता फिरे ना कि मैं राजा हूं, वो असल राजा नहीं होता। राजा को दुनिया मानती है कि ये राजा है, ठीक है, जिस तरह एक को मानती है हमारे पड़ोस में ही है, ठीक है, बहुत फर्क है हममें। वो उसको मानती है, तुम अपने आप को बुलवाते हो। दूसरी बात ये, तुम्हें कैप्टेंसी नहीं आती, हमें पता है, तुम मीडियोकर कैप्टन हो। तुम्हें कैप्टन क्यों बनाएगा तो ये भी हमें पता है। आज जो बैठा हुआ वहां टीवी पे कह रहे हैं ना कि नहीं इनमें बहुत गुरूर है, ये लोग ऐसे हो गए वैसे हो गए, मुझे आज तक मिसबाह हक की वो बात याद है जब मिसबाह हक ने तुम्हें कैप्टन बनाया था और तुम लोग सीरीज हारे थे और बहुत खराब परफॉर्मेंस थी पाकिस्तान की। मिसबाह हक को बुला लेते पीसीबी क्या हो, जरा सवाल के जवाब दो। जब मिसबाह हक को बहुत गालियां पड़ी थी ना कि ये किस तरह का बैटिंग कोच है, किस तरह का चीफ सेलेक्टर, किस तरह का कोच है, तो मिसबाह हक ने बोला था कि जो सबसे ज्यादा रन कर रहा है उसको ही तो कैप्टन बना दिया, और क्या चाहते हैं आप लोग। वो चीज आज तक मेरे दिमाग में है कि उस आदमी ने अपनी नौकरी बचाने के लिए तुम्हें कैप्टन बनाया था। तुम्हारी कैप्टनसी आज भी मीडियोकर, तुम्हें नहीं आती कैप्टनसी, उस वक्त भी नहीं आती थी, हमें पता तुम्हें क्यों बनाया। लेकिन हम खड़े भी क्यों हैं, क्योंकि अब टीम वर्ल्ड कप में जा चुकी है। तो सबसे पहले भाई बफर जोन कॉल कर लो, उनको बोलो कि यार थोड़ा बता दो यार, और थोड़े हवासों में आ जाओ, अपने आप को राजा बुलवाना बंद करो और बल्ले से जवाब देना शुरू करो।